गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू चेतन सर मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। और एक्सरसाइज 3.5 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस, क्लास 10th। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक प्रोसीजरल मेथड है। और पिछली एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3 मेथड पढ़ चुके थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब जो पढ़ने वाले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। बेहद इजी मेथड है, तो ध्यान से देखें। मैं एक क्वेश्चन लेके उस क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट का सेकंड। तो देखें ज़रा। तो बच्चों, इसमें हमें 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 दो इक्वेशंस दी गई हैं। अब क्या करना है, जो 5 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब भी आप लगाएं तो जो इक्वल के इधर c होता है, c1 और c2, इन सबको RLHS की तरफ लेके आना है पहले आपको। तो क्या करना है, देखें ध्यान से। 2x + y, 5 को इधर लेंगे तो क्या आएगा, -5 = 0। उसके बाद इधर 3x + 2y, ये इधर आएगा -8 = 0। अब क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि पहली इक्वेशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड लेते हैं, और जो फर्स्ट इक्वेशन के साथ x के साथ कोफिशिएंट होता है उसे a1 कहते हैं। तो यहाँ से a1, b1, c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 कितना है, 2 है। b1 कितना है, 1, y के साथ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। c1 कितना है, -5। उसके बाद यहाँ से a2 कितना है, 3, b2 कितना है, 2, c2 कितना है, -8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले आपको इतना कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखें। उसके बाद एक पैटर्न है, जो पैटर्न आपको याद भी करना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उस पैटर्न का। क्या है वो पैटर्न, देखें। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, और यहाँ लिखते हैं 1। बच्चों, ये x है, तो x के नीचे नहीं, थोड़ा साइड में यहाँ लिखना है आपको b1, यहाँ लिखना है b2। फिर इस जगह को छोड़ कर यहाँ पे बीच में, x और y के बीच में, यहाँ लिखना है c1, यहाँ लिखना है c2। फिर y और 1 के बीच में c के बाद आता है, इनमें a लेंगे c के बाद, तो यहाँ जाएगा a1 और ये a2। फिर उसके बाद वापस b1, b2। हमारे पास 3 ही वेरिएबल है, यानी कि 3 कांस्टेंट से वाले a b c जिनकी वैल्यूज़ हैं। तो एक साइकिल में हम इस पैटर्न को देख सकते हैं कि सबसे पहले ये b आता है, फिर a, फिर ये c, उसके बाद फिर a। तो इस तरीके से देख सकते हैं a b c। तो b से स्टार्ट करना होता हमें, b c a। आगे देखें, आगे क्या करना है। अब यहाँ पे हमें एरो लगाना है, देखें ध्यान से, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे एरो लगाना है, यहाँ पे भी हमें एरो लगाना है, और फिर यहाँ पे एरो लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में x y 1, इनको एज इट इज़ लिखना है, x y 1। अब b1 और b2 की क्या वैल्यू है, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ लगाएंगे 1 2। फिर c1 c2 की कितनी वैल्यू है, -5, और c2 की है -8। उसके बाद फिर a1 a2 की कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2 3। फिर उसके बाद b1 b2 की कितनी वैल्यू है, 1 और ये 2। और यहाँ पे वही क्रॉस का साइन। बच्चों, क्रॉस का साइन इसलिए क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है।
तो इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखें ध्यान से। उसके बाद इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है देखें। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है, फिर ये y, फिर ये 1। अब आपको ये जो नंबर है यानी कि 1 और 8 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। देखें 1 मल्टीप्लाई -8, इनको ब्रैकेट में रख सकते हैं, फिर ये इस तरीके से, और यहाँ बीच में एक लाइन डालनी है या नीचे x के। उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद 2 को 5 से, 2 मल्टीप्लाई -5, तो इस तरीके से। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, नीचे देखते हैं इसको। अब क्या करना है देखें, इसको कट करते हैं, पहले x लिखते हैं, x के नीचे लाइन डालनी है, फिर ये जो -8 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 1 मल्टीप्लाई -8, फिर ये ब्रैकेट, उसके बाद माइनस, फिर इनके बीच में लगाना है माइनस, यानी कि एक बार ये -8 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर लगेगा ब्रैकेट में के बाद माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई, और इनको इनके साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। कैसे, -5 मल्टीप्लाई 2, तो ये इस तरीके ब्रैकेट, उसके बाद फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर ये y, फिर इसके नीचे, फिर 3 को 5 से, -5 से, तो ये आ जाएगा ऐसा -5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3, फिर ये ब्रैकेट, उसके बाद फिर माइनस, फिर उसके बाद ये -8 को 16 से, -8 मल्टीप्लाई 16 नहीं 2 से, ये इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, फिर ये 1 है, यहाँ इज इक्वल टू, इसके बाद आना था ये 1, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, माइनस, फिर 3 को 1 से, तो ये आ जाएगा इस तरीके का 3 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से। तो आपको बच्चों यहाँ पे इसके बाद ये स्टेप लेना है, और बीच में जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो बीच में माइनस साइन आता है, और इस मेथड में खासकर आपको माइनस प्लस की गलतियों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ x, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -8, उसके बाद माइनस, फिर ये -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -10, फिर उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, फिर ये y के बाद -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -15, फिर ब्रैकेट, फिर ये माइनस, फिर -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -16, फिर इज इक्वल टू, फिर 1 और अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 को 1 से 3। अब उसके बाद क्या करना है, x अपॉन में -8, फिर माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये 10, फिर इज इक्वल टू y अपॉन में, फिर ये -15, फिर माइनस माइनस क्या आता है प्लस, फिर उसके बाद 1 अपॉन में 4 - 3 1, फिर उसके बाद x अपॉन में ये कितना आ जाएगा -10 में से 8 गए 2, फिर उसके बाद क्या करना है, y अपॉन में -+-16 में से 15 गए 1, फिर इजिकल टू 1/1। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है लास्ट में, अब हमारा सोल्व हो गया। एक बार x/2 को, ये जो x/2 है इसको एक बार 1/1 के इक्वल रखना, और एक बार y/1 को भी 1/1 के इक्वल रखना। कैसे देखें, x/2 = 1/1, उसके बाद y/1 = 1/1। अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,
और ये y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बच्चों ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपल मेथड है, बस माइनस प्लस की गलतियों का ध्यान रखें और इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब इस मेथड को हमने समझ लिया है। अब एक्सरसाइज 3.5 टोटली डिपेंड करती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से हमने ये सेकंड पार्ट कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हेडिंग पढ़ते हैं क्या है। बच्चों आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। इन केस देर इज़ ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि जो फर्स्ट में हमें 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमें पहले तो चेक करके देखना है कि किस तरीके का इनका सॉल्यूशन है, उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्या है। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें इक्वेशन दी है x माइनस 3y माइनस 3 इजिकल टू 0। उसके बाद है 3x माइनस 9y माइनस 2 इजिकल टू 0। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे a1 कितना है, a1 है 1। b1 कितना है, b1 है माइनस 3। c1 कितना है, c1 भी माइनस 3 है। उसके बाद a2 कितना है 3। b2 कितना है माइनस 9 और c2 कितना है माइनस 2। अब इनको रख के देखते हैं तीनों रेशो को, a1 अपॉन a2, उसके बाद b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2, और देखेंगे इनका किस तरीके का सॉल्यूशन है। तो a1 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है माइनस 3 और b2 कितना है माइनस 9। उसके बाद c1 कितना है माइनस 3, c2 कितना है माइनस 2। तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और ये 3 से 1/3। तो ये आ गया है इस तरीके का 1/3 इज इक्वल टू 1/3 एंड नॉट इक्वल टू 3/2। तो बच्चों ये मैच करता है किससे, ये करता है इससे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन किसकी है, नो सॉल्यूशन की। तो यहाँ लिखना इट इज़ द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखना है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं ज़रा। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब 20 को इधर ले आते हैं। 3x माइनस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 6x माइनस 10y फिर ये माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे a1 कितना है, a1 है 3, b1 कितना है माइनस 5, c1 कितना है माइनस 20 और a2 कितना है, a2 है 6, b2 कितना है माइनस 10, c2 कितना है माइनस 40।
अब चेक कर लेते हैं इनका किस तरीके का सॉल्यूशन है। तो रखते हैं A1/A2 कॉमा B1/B2 कॉमा C1/C2। तो बच्चों A1 कितना था, A1 था 3 और A2 कितना था 6, B1 कितना था -5 और B2 कितना है -10, C1 कितना है -20 और C2 कितना है -40। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये 10 2 पे कैंसिल आउट, फिर ये माइनस से माइनस और फिर ये 0 से 0 और फिर क्या बचा देख लेते हैं। 3 से फिर ये 2 पे 6, तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2 और ये यहाँ पे 2/4 बचा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। आप देख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि कंडीशन आ गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये इन्फाइनाइट की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, इन्फाइनाइट की। तो यहाँ लिखना है दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दी सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड। अब पहले चेक कर लेते हैं इसके किस तरीके के सॉल्यूशन है। तो देखिए ध्यान से, A1 कितना है 1, B1 कितना है -3, C1 कितना है -7। उसके बाद A2 कितना है 3, B2 कितना है -3, C2 कितना है -15। अब A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 कितना है 1/3, B1 कितना है -3/-3, B1 भी -3 और B2 भी -3 है। उसके बाद C1 कितना है -7/-15, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, 3 से 3 1/1। तो ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू 1/1, नॉट इक्वल टू 7/15। बच्चों ये जो कंडीशन आई है अब ये यूनिक सॉल्यूशन की, क्योंकि इसमें तीनों ही नॉट इक्वल आ गए, तीनों रेशो नॉट इक्वल आ गए। A1/A2 यहाँ पर आ जाएगा B1/B2 C1/C2, यहाँ लिखना इट इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब ये हमारी इक्वेशन थी, देखें x - 3y - 7 = 0 और यहाँ पे थी 3x - 3y - 15 = 0। इसको सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 3 जो है पूरी इक्वेशन में कॉमन है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसे तो इक्वेशन 1 ही लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 जब कॉमन लेंगे आ जाएगा x - y, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मल्टीप्लाई के उसमें, तो 5 = 0। 3 0 में चला जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी x - y - 5 = 0। इसे ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो ये थी, ये सेकंड थी, इसे ले लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देखें यहाँ से A1 कितना था, A1 तो 1 था, B1 कितना था -3,
C1 कितना था -7। यहाँ से एक बार देख लेते हैं A2 कितना था, क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया 1। B2 कितना है -1। C2 कितना है -5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप जानते हो क्या करना है, देखे ध्यान से। यहाँ लिखना है आपको x, यहाँ लिखना है y और यहाँ लिखना है 1। अब किससे शुरुआत करते हैं हम, b से, तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर वापस B1 B2, फिर यहाँ लगाने हैं एरो। अब x B1 की वैल्यू कितनी है -3, B2 की वैल्यू कितनी है -1, C1 की वैल्यू कितनी है -7, C2 की वैल्यू कितनी है -5। फिर यहाँ पे y, फिर यहाँ पे A1 कितना है 1 और A2 भी 1 है। फिर उसके बाद B1 B2 हो गया, C1 C2 फिर A1 A2, उसके बाद यहाँ लगाना है 1 और फिर यहाँ B1 B2 कितना है -3 और ये -1। अब वापस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हैं, इसमें आ जाएगा इस तरीके से। अब x यहाँ लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, -3 और ये -5 एक साथ मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, फिर बीच में माइनस साइन, उसके बाद -1 और फिर ये -7, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद इजिकल टू y, फिर ये -7, फिर ये 1 के साथ ये 1, फिर ये ब्रैकेट, उसके बाद माइनस, फिर ये -5 और ये 1, फिर ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद 1, यहाँ इजिकल टू 1, फिर उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई -1, फिर ये ब्रैकेट, फिर माइनस, बीच में माइनस आता है, फिर उसके बाद -3 और ये 1। अब इसको सोल्व करते हैं हम। उसके बाद देखें क्या करना है, x अपॉन में -3 -5 मल्टीप्लाई करके क्या माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 15, फिर ये बीच में माइनस साइन ऑलरेडी था, फिर ये -7 -1 मल्टीप्लाई करके आएगा प्लस का 7, ठीक है, इजिकल टू फिर y, उसके बाद -7 को 1 से करेंगे कितना आएगा -7, ठीक है, फिर माइनस, फिर -5 को इससे करेंगे तो -5, उसके बाद इजिकल टू, अब 1 को इससे करेंगे क्या आएगा -1, फिर -3 को इससे करेंगे कितना आएगा -3। अब क्या करना है आगे देखते हैं। अब देखें आगे क्या करते हैं, x अपॉन 15 -7 ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद y अपॉन -7 माइनस प्लस 5 इजिकल टू 1 अपॉन में -1 माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3। अब देखें आगे क्या होगा, x अपॉन 15 -7 क्या होता है 8 इजिकल टू y, और यहाँ आ जाएगा -7 + 5 प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2 और ये आ जाएगा इजिकल टू 1/2। अब क्या करना है ध्यान से देखा, अब एक बार हम जो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, एक बार x अपॉन 8 को इसके बराबर रखना है और y अपॉन -2 को इसके इक्वल रखना है, बीच में लाइन डालते हैं, x अपॉन 8 इजिकल टू 1/2, उसके बाद y अपॉन -2 इजिकल टू 1/2,
फिर इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, 8 को उधर ले जाते हैं, 2 को यहीं रखेंगे, 2 से कट जाएगा 4 पे, तो एक्स की वैल्यू 4, ये आंसर है एक्स की वैल्यू 4। उसके बाद वाई की निकालते हैं, वाई आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2, 2 से कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू -1। तो प्यारे बच्चों ये आंसर एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -1। प्यारे बच्चों बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए थैंक यू।